अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपसे गुस्से के बारे में बात करूंगी क्योंकि गुस्सा एक बिहेवियरल, इमोशनल और इन एक्सट्रीम केसेस साइकोलॉजिकल इशू है जो कि हमारी अगर पर्सनालिटी में हो तो ये हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही बदसूरत और बदनुमा बना देता है। क्योंकि जिन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या जो हर बात पर गुस्सा करते हैं उनसे लोग दूर भागते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो डरते हैं कि अगर इसको कोई बात कह दी तो ये आगे से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देगा या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा हमारे अंदर की वो बदसूरती है, वो गंदगी है जिसको अपने अंदर से निकालना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव एन अपीलिंग, प्लीजिंग और ग्रूम्ड पर्सनैलिटी, या आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो आपको अपने अंदर से गुस्से की आदत को ख़त्म करना है। और ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुँच सके। चलें जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि गुस्सा दरअसल है क्या। जब कोई भी काम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाए, यानी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, या आपकी सोच, आपके बिलीव या आपके ओपिनियंस के अगेंस्ट कोई बात कर दे, या कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जाए जो कि आपके बिलीव्स और आपके ओपिनियन के अगेंस्ट हो, या आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं या किसी के साथ कोई होप्स हैं उन पर वो पूरा ना उतरे और आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हों, या आपकी कोई अनमेट नीड्स हों, जैसे आपको भूख लगी है, या आपको बहुत ज़्यादा नींद आई हुई है, या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टायर्ड फील कर रहे हैं और आपको रेस्ट टाइम नहीं मिल रहा है, या बहुत अरसे तक आपने अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा कर रखा हुआ है, उन्हें सप्रेस किया हुआ है और आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो तवज्जो या प्यार नहीं मिल रहा है जो कि आप चाह रहे हैं, तो इन सब सिचुएशंस में आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है जिसको गुस्सा कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सम सिचुएशंस ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के बिहेवियर में ही गुस्सा होता है। वो बात बात पर गुस्सा करते हैं। क्यों? इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड के टाइम से, अपने बचपन के टाइम से ही अपने इर्द गिर्द के माहौल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा गुस्सा देखा होता है। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन बच्चों के अंदर बचपन से ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जो कि लेटर ऑन उनकी लाइफ को जाके इम्पेक्ट करता है। इसके अलावा गुस्से का एक और रीज़न स्ट्रेस भी है, वेदर इट्स फाइनेंशियल और सोसाइटल, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस। याद रखिए, गुस्सा इटसेल्फ बुरा नहीं है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल इमोशन। हमारे अंदर ये कुदरती तौर पर एक इमोशन रखा गया है। लेकिन जब हम गुस्से का इजहार बहुत बुरे तरीके से करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, गालियां देने लग जाते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस में मारने पीटने लग जाते हैं, चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर देते हैं, एक्सट्रीम आउटबर्स्ट शो करते हैं, तो ये चीज़ बुरी है और ये हराम है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसको टाइम पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये आगे चलकर साइकोलॉजिकल इशू बन जाता है एंड दैट नीड्स टू बी ट्रीटेड। गुस्सा इंसान को इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है कि समटाइम्स उसको बिल्कुल समझ नहीं आता और वो गुस्से में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर बैठता है या ऐसे गलत फैसले उठा लेता है या कोई ऐसा कदम उठा बैठता है जिसकी वजह से उसको बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। गुस्सा एक कमज़ोर इंसान की निशानी है क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है उसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होता है, जबकि जो एक कमज़ोर इंसान है उसको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि गुस्से में चीख चिल्ला के अगले को लेट डाउन करके और उसको मुंह तोड़ जवाब देकर उनको इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है। बस याद रखिए कि खुद को कभी भी दूसरों के लेवल पर मत लेकर आए, ना आप वैसे ही बन जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनके रंग में रंगते चले जाएंगे और जैसी बातें करके वो आपको गुस्सा दिलाते हैं वैसे ही बातें आप दूसरों के बारे में करने लग जाएंगे। इसलिए जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है वो कभी भी अपने इमोशंस का कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं देता कि जिसका जब दिल चाहे वो आपको गुस्सा दिला दे। अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और दूसरों को इतनी वैल्यू ना दें कि वो जब चाहें आपके इमोशंस को ट्रिगर कर दें। अब आपने क्या करना है, आप गुस्से को तो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ नेचुरल इमोशन, लेकिन आप अपनी हालात को ज़रूर बदल सकते हैं। ठीक है, गुस्से में जो आप रिएक्शन शो करते हैं आप उसको ज़रूर, और वो कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जिनको आप प्रैक्टिस में लेके आएँ। इंशाल्लाह आपका जो एंगर इशू है ये ज़रूर कम हो जाएगा और आपके अंदर से गुस्सा कहीं ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगा। बट उससे पहले हम कुछ सिम्टम्स या साइन देख लेते हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ जा रहा है। जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होने लग जाए या आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाए, आपके गाल एकदम से लाल होने लग जाएं, आपके कान लाल होने लग जाएं, कान आप एकदम से आपको गर्म फील होने शुरू हो जाएं, या आप
का जिस्म कांपना शुरू हो जाए, तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको गुस्सा आ रहा है। इसके अलावा कुछ इमोशनल सिम्टम्स भी हैं, जैसे आप एकदम से चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना शुरू हो जाए, बेचैनी आप महसूस करने लग जाएं, या आपकी तबीयत में थोड़ी सी सख्ती आने शुरू हो जाए, बात बात पर आप चिढ़ना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आप गुस्से की तरफ जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है? सबसे पहले चीज़ जो हमारे दीन ने हमें बताई है कि जब आपको गुस्सा आने लगे तो आपने ताउज़ पढ़ना है। ताउज़ होता है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। इसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है। तो जब आपको लगे कि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ये पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। उसके अलावा जो सेकंड टिप है वो ये है कि आप पानी पी लें, ठीक है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने बहुत अब कोशिश करनी है आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। आपने गुस्सा शो नहीं करना, बल्कि आपने उठकर जाना है और पानी पी लेना है। अगर आपको उससे भी आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, आपको आराम महसूस ना हो रहा हो, तो फिर आपने जाकर नहा लेना है, शॉवर ले लेना है। क्योंकि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, शैतान आग से बना है और आग को क्या चीज़ ख़त्म करती है? पानी। इसीलिए हमें पानी पीने का हुक्म दिया गया है कि पानी गुस्से को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आपने प्रैक्टिस में लेकर आनी है वो ये है कि आप अपनी पोजीशन को चेंज कर लीजिए। अगर आप बैठे हुए हैं और आप उस टाइम पर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप खड़े हो जाएं, ठीक है। और अगर खड़े हैं तो बैठ जाएं। एंड स्टिल इफ़ यू डोंट फील बेटर तो फिर आप लेट जाइए, ठीक है। लेटने से काफ़ी हद तक आपका गुस्सा कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो थर्ड चीज़ मैंने आपको क्या बताई है कि आपने अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपने खामोश रहना है। आपने अगर कोई आपको गुस्सा दिला रहा है या इन सर्टेन सिचुएशन आपको गुस्सा आ रहा है तो उस टाइम आपने खामोश हो जाना है, आपने बिल्कुल भी बोलना नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस जो हमारे अंदर गुस्से वाला हार्मोन होता है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 12 to 15 मिनट्स तक उसका लाइफ स्पैन होता है। वो 12 to 15 मिनट्स तक वो रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो आपने जो स्टार्टिंग के 12 to 15 मिनट्स है ना, वो आपने बस गुजारने हैं। वो टाइम आप सब्र से खामोशी के साथ गुजार लें तो इंशाल्लाह आपका जो एक आउटबर्स्ट है या आपका जो एंगर में आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं उस पर बहुत हद तक आप कंट्रोल कर लेंगे। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एक रूल जो कि प्रैक्टिस किया जाता है टू मैनेज और टू कंट्रोल योर एंगर, वो है जी स्टॉप रूल, STOP, स्टॉप रूल। कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा हो, आप गुस्से की तरफ जा रहे हो, तो आप स्टॉप रूल को फॉलो करेंगे। स्टॉप रूल में S स्टैंड्स फॉर स्टॉप सिचुएशन, कि जिस सिचुएशन में आपको गुस्सा आ रहा है, लाइक आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है उस बातचीत में आप गुस्से की तरफ जा रहे हैं और आप अपना टेम्पर लूज़ कर रहे हैं, या आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, या आप किसी से मैसेजेस में बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सर्टेन सिचुएशन है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप उस सिचुएशन को स्टॉप कर दें, उस बातचीत को आप वहीं पर रोक दें, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ T इन स्टॉप। T स्टैंड्स फॉर टेक अ स्टेप बैक, कि आप उस सिचुएशन से ही स्टेप बैक कर जाएं, मतलब वहाँ से आप पोजीशन चेंज कर लें, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। आप वहाँ से उठ जाइए। उसके बाद जी O इन द स्टॉप स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व रियलिस्टिकली, कि फिर आप आराम से खामोश रहिए और सोचिए कि अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, किस वजह से आपको गुस्सा आया है वो आपने आइडेंटिफाई करना है। और फिर उसके बाद जो P है दैट इज़ प्लान माइंडफुली, फिर आपने प्लान करना है कि अब आपको क्या करना है, आपको क्या रिएक्शन लेना है, ठीक है, या आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है। और यकीन करें जब आप थर्ड स्टेप पर ही जाएंगे ना, ओ यानी ऑब्जर्व रियलिस्टिकली, कि आप जब आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस बात पर गुस्सा आया है, तो वहीं पर ही मोस्टली आपका गुस्सा वहाँ पर ठंडा हो जाता है, ठीक। तो इस रूल को आप ज़रूर प्रैक्टिस में लेकर आइए। जब भी आपको किसी सर्टेन सिचुएशन में गुस्सा आ रहा है तो आप उस चीज़ को रोक दीजिए, वहाँ से उठ जाइए और फिर आप खामोशी से ऑब्जर्व कीजिए कि आपको किस बात पर गुस्सा आया है और अब आपने आगे इसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। याद रखिए कि आपने गुस्से के मोमेंट को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि आपने ये कोशिश करनी है कि वो मोमेंट ही ना आए जिसमें कि आपको गुस्सा आता है या जो आपको गुस्सा दिलाए, ठीक है। ये तो हो गया कि आपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। अब हम देखेंगे कि आपने अपनी डेली लाइफ में किन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आना है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आए ही ना। फर्स्ट थिंग इज़ दैट चेक इन, कि आप अपने आप से विद टाइम पूछते रहिए अपनी नीड्स के बारे में, अपने बारे में आप पूछते रहिए कि इस टाइम आप क्या चाह रहे हैं। लाइक समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं और आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है, तो अगर आपकी बॉडी रेस्ट डिमांड कर रही है तो आप सब काम छोड़ के रेस्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ वो आगे जाके आपके गुस्से में चेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको भूख लग रही है तो आप सब काम छोड़िए, पहले अपनी भूख पूरी कर लीजिए, पहले कुछ खा पी लीजिए ताकि आपको गुस्सा आने का इम्कान बहुत हद तक कम हो जाए। तो अपनी नीड्स को टाइम टू टाइम खुद से चेक इन कर लीजिए।
उसके अलावा आप अपने ट्रिगर साइंस को आइडेंटिफाई करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सिचुएशन क्या हो जाती है जिसमें कि आपको गुस्सा आने लग जाता है। अगर आप अपने ट्रिगर साइंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत हद तक आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे इस सर्टेन सिचुएशन में गुस्सा आता है, तो आप अपने आप को पहले से इस चीज़ के लिए रेडी रखेंगे कि मैंने इस सिचुएशन में गुस्सा या इस बात पर मैंने गुस्सा नहीं करना। इसके अलावा अपने जो वार्निंग साइंस हैं उनको आइडेंटिफाई करें। लाइक आपको गुस्सा आता है तो आपके कान सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं, आपके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाती है, आपका बीपी हाई होना लग जाता है, आपका जिस्म कांपना, आपकी आवाज़ कांपना शुरू हो जाती है। ये कुछ वार्निंग साइंस हैं। ऐसा अगर आप फील करना शुरू करें तो फ़ौरन ही अपनी सिचुएशन को, अपनी पोजीशन को चेंज कर लें, ठीक है। इसके अलावा जो एक और मेन रीज़न है गुस्से की, वो ये है कि जब आप बहुत अरसे तक अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते जाते हैं, किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि आप कर नहीं पाते या कर नहीं सकते, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ आप अपने इमोशंस को शेयर कर सकें या उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, तो आप डेली लाइफ में जर्नलिंग की हैबिट डेवलप कर लें। जर्नलिंग होता है लिखना, यानी आपके जो इमोशंस हैं, जो भी आप बातें दूसरों से करना चाह रहे हैं, जो शेयरिंग करना चाह रहे हैं, वो आप डायरी में लिखना शुरू कर दें। बिलीव मी, अगर आप ये हैबिट अपनी प्रैक्टिस में ले आएँ तो आप बहुत हद तक मेंटल रिलीफ फील करेंगे। सो ट्राई टू राइट डाउन योर फीलिंग्स। इसके अलावा ये बात याद रखिए कि अगर आपका गुस्सा इस हद तक बढ़ जाए कि जिससे आपके रिलेशंस अफेक्ट होना शुरू हो जाए, जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ अफेक्ट होना शुरू कर दे कि आप हर जगह गुस्से में आ जाते हैं और बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, या उससे आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, एजुकेशनल लाइफ है, आपकी सोशल लाइफ है, वो अफेक्ट होना शुरू हो जाए, तो ये एक बीमारी होती है। दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और फिर आपने इसको ट्रीटमेंट लेनी है, आपने साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। और कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आप साइकेट्रिस्ट को विजिट कर रहे हैं अपने मेंटल पीस के लिए। आप साइकेट्रिस्ट को ज़रूर विजिट करें अगर आप अपने अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऑब्जर्व करें तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं स्पेशली मदर्स के साथ करना चाहूँगी कि समटाइम्स हम अपने काम के स्ट्रेस की वजह से, या इन लॉज की तरफ से कोई स्ट्रेस होता है, या हस्बैंड की तरफ से स्ट्रेस होता है, इमोशनल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है किसी भी किस्म का, उसकी वजह से हम अपना सारा जो गुस्सा होता है वो अपने बच्चों पर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जबकि जो इन लॉज हैं या हस्बैंड्स हैं या कोई भी, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जबकि हमारे बच्चों के ऊपर हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है। और हम ऐसा करते हैं और हम उनके सामने अक्सर ही गुस्से में या चिड़चिड़ेपन में रहते हैं। अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ अपनी इस हैबिट को चेंज कर लीजिए, अपने अंदर से गुस्से की आदत को ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म ये आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका बच्चा एक स्ट्रेस वाली सिचुएशन में रह रहा है जो कि लॉन्ग टर्म में जाके उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। बच्चों के सामने आप चीख चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक्सट्रीम सिचुएशन में मार पीट कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें बच्चे की मेंटल हेल्थ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं, और आप अपने बच्चे की तरबियत में कोई भी पॉजिटिव रोल आप प्ले नहीं कर रही हैं। आप उसकी अच्छी तरबियत करने के बजाय उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रही हैं और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही हैं। इसलिए अगर आप में ऐसी कोई आदत है तो प्लीज़ अपने बच्चों के लिए ही अपने अंदर से गुस्से की आदत को निकाल दीजिए। अदरवाइज यू विल बी फेल्ड एज अ पेरेंट एंड यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगर इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। आप इसको पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह? क्योंकि गुस्से में ऐसा होता है कि आपके अंदर एकदम से आउटबर्स्ट होता है, आपके अंदर एक एनर्जी आती है, ठीक है। आप उस एनर्जी को पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गुस्से के टाइम अपने अंदर आने वाली एनर्जी को आप लोगों के ऊपर इन रिटर्न गुस्सा निकाल कर ज़ाया कर देते हैं, या उस एनर्जी को अपने अंदर सेफ रखते हैं और उसको किसी पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। इस गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। कुछ लेडीज़ क्या करती हैं कि जब गुस्सा होता है, यकीन करें गुस्से में जब आप घर के काम करते हैं ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा काम आप आम हालात में मतलब नहीं होता। गुस्से की हालत में जितने साफ़ बर्तन धुलते हैं उतने आम हालात में नहीं धुलते। गुस्से की हालत में जितनी साफ़ अलमारी आप करते हैं, जितनी साफ़ घर की सफाई होती है, उतनी आम हालात में नहीं होती। तो अपनी इस एनर्जी को किसी पॉजिटिव काम की तरफ लेकर आइए। अगर किसी ने आपको गुस्सा दिलाया है तो उससे आप अपने अंदर ये फीलिंग लेकर आइए कि अब मैं इसको करके दिखाऊंगा, या अब मैं इसको कुछ बन के दिखाऊंगी। दूसरों की तरफ से आने वाली नेगेटिव एनर्जी को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर पॉजिटिव वे में यूज करें और किसी प्रोडक्टिव काम पर लगाएं। याद रखिए, गुस्से की हालत में आपको रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। उस टाइम खामोश हो जाना है, लेकिन फ्यूचर में उनको कुछ बड़ा करके दिखाना है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। सो दिस इज़ मारिया साइनिंग आउट। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।